जनक जी को कोई शंका थी कि कहीं मैंने पत्र भेज दिया और काऊ मेहतर के हाथ पड़ गो तो वो तो आके चटाके में तोड़ देगा धनुष और सीता जी को विवाह ले जाएगा। विद्वानों का यही बताना है कि इसीलिए जनकपुर से अयोध्या को पत्र नहीं गया था। और लेके कौन गए? इनको पत्र नहीं भेजा, वही विवाह के ले गए। जब चारों बेटियों का विवाह हुआ, बड़े विधि विधान से विवाह किया है, बताओ। और जो अच्छी बेटियां होती हैं, जब बेटियों की विदा होती है ना, तो परिवार तो रोता ही है, लेकिन उस परिवार के साथ साथ वो बस्ती भी रोती है। बेटियां दो चीजें लेके आती हैं, लक्ष्मी और खुशियां, और बेटियां दो चीज ही लेकर के जाती हैं, लक्ष्मी और खुशियां। जब बेटी का विवाह होता है तो कितनी चहल पहल होती है, कितने मेहमान आते हैं, और पिता की जेब में पैसा खर्च नहीं होता है। अगर किसी ने मांगा हमको पैसे दो, सौदा लानी है, तो निकाले और दे दिए, ले भैया ले जा। और जब उस बेटी का विवाह होने के बाद वो डोली में बैठकर ससुराल को चली जाती है, तो कोई घर खाने को दौड़ता है। मेहमान जो 10 दिन पहले से आते हैं, वो जाके भैया हम चले, देखो समय हो गया जाने का, वो घर ऑटोमेटिक सूना हो जाता है मेरे भैया। तो बेटियां दो चीजें लाती हैं, लक्ष्मी और खुशियां, दो ही चीजें लेकर के चली जाती हैं। जनकपुर से जब सीता जी की विदाई हो रही थी, तो सीता जी उस नजारे को देख रही हैं कि आज के बाद ये सब पराये हो जाएंगे। ये मेरी मैया, मेरे बाबुल, मेरी बहनाएं, ये मेरे चाचा ताऊ काकी काको सब पराये हो जाएंगे। ये घर आंगन अब मेरे लिए वापस कब मिलेगा? अब मैं पराई हो गई। और देख देख के उस बात को सोच रही है। जनक जी ने समझाया, जनक जी भी रो रही है भैया। सीता जी सबको समझाती है, मैया सुने ना को समझाए। अरे माँ, रोने से कुछ नहीं होगा, बेटियां तो होती पराया धन है। बेटियां एक धान की पौध की तरह होती है, जो किसी खेत में जमाई जाती है और किसी खेत में जाकर लगा करके पकाई जाती है। बेटियों का जन्म किसी घर में होता है और जिंदगी दूसरे घर में काटती है रे भैया। बेटी का बहुत बड़ा बलिदान होता है। बेटी कितना सब कुछ छोड़ के जाती है, परिवार छोड़ती है, माता पिता को छोड़ती है, धन दौलत सब छोड़ जाती है। और ससुराल से पहले अपने घर में वो कभी ये नहीं सोचती है मेरा नहीं है। भैया का कमरा होगा उसे भी साफ करती है, पूरा आंगन साफ करेगी, पूरा मकान महल इतना सुंदर रखती है कि बहुत ज्यादा। उसे पता होता है कि मैं यहाँ से एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाऊंगी। फिर भी वो बेटी निस्वार्थ प्रेम से उस घर की सेवा करती है। आज सीता जी का विवाह राम के साथ हुआ और भरत का विवाह मांडवी के साथ न हुआ, सुरत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हुआ और उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण के साथ में हुआ। चारों भाइयों के विवाह हुए। महाराज दशरथ लेकर के जैसे अयोध्या में पहुंचे हैं, तो बड़े विधि विधान से मेरे भैया जनक जी की बिटियाओं का रानी कौशल्या सुमित्रा के कई ने आदर सम्मान से प्रवेश किया, विधि विधान पूजन करके। और जैसे घर में लेकर के गई तो दशरथ जी ने कौशल्या जी को बुलाया, कहा रानी ये पराए घर से बेटियां आई हैं, इनके लिए आप माँ का दर्जा देना। अगर तुमने इन्हें बेटी का दर्जा दिया तो ये तुम्हें माता का दर्जा देना, और तुमने इसे बहू का दर्जा दिया तो ये तुम्हें सासू माँ का दर्जा देगी। पर घर बहू लड़कनी आई, राखो नैन पलक की छाई। जैसे इस आंख के लिए पलक कितनी सुरक्षता से रक्षा करते हैं, कोई चीज जरा सी गिरे तो सबसे पहले चिपक जाते हैं। इसी तरह से इन्हें ऐसे रखना, इतना प्रेम देना कि इनको अपने पीहर की कभी याद नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके आई है तुम्हारे घर। याद रखना, बड़ा अयोध्या में खुशियां हुई। महाराज दशरथ के घर में कई एक रोज तक मंगलाचार्य हुए।
बड़ा खुशी हुई मेरे भैया, लेकिन ज्यादा खुशी के लिए चाचा कभी ना कभी नजर लग जाती है। नहीं, ज्यादा खुश होना भी जरूरी अच्छा नहीं होता है, ज्यादा खुशी होना भी ठीक नहीं होता है, ज्यादा गम भी अच्छा नहीं होता है, सब चीज बराबर होनी चाहिए। महाराज दशरथ के घर में उन खुशियों की अपार माया थी, लेकिन उस खुशियों के लिए नजर लगने वाली। जब घर में नई बहू आती है तो वो बहू, वो बेटी ससुराल में जाकर के सबसे पहले भोजन बनाती है और वो भोजन उन परिवारजनों को खिलाती है। ये तो हमारे तुम्हारे घर भी रीतियां चल रही हैं कि जब विवाह होके आता है बेटे का तो वो बेटी आकर के ससुराल में भोजन बना के खिलाती है सब। सीता जी ने ऐसा ही किया, रसोई घर में जाकर के और भोजन बनाया, प्रसाद बनाया खीर का, तो 4 पात्रों में परोस के रख लिया। और दशरथ जी देख रहे हैं, अचानक से उस पात्र में एक तिनका गिर गया। तो दशरथ जी ने मन में विचार किया कि परीक्षा हो जाएगी, कैसे परिवार की है। और सीता जी सोच रही है अगर मैं तिनका नहीं निकालती हूँ तो कुल को दोष लगेगा, और अगर उंगली से निकालती हूँ फिर भी दोष लगेगा, करूँ तो करूँ क्या। तो भैया सीता जी ने अपनी नजर डाली क्रोध की, तिनका भस्म हो गया। दशरथ जी समझ गए ये तो कोई साधारण नहीं है, अगर इसने किसी कारण से अयोध्या पर क्रोध की नजर डाल दी तो अयोध्या भस्म हो जाए। सीता जी प्रसाद लेके आई और दशरथ जी के सामने रखा, लो पिताजी प्रसाद पाओ। तो दशरथ जी ने कहा बेटा पहले तुम मुझे वचन दो। सीता जी ने कहा दिया पिताजी जो भी मांगो मांग सकते हो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुमने जो मांगा मैं हंसते हंसते दे दूंगी। तब दशरथ जी ने कहा था कि बेटा हाँ जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए पर तू कभी क्रोध मत करना। सीता जी ने वचन दे दिया पिताजी मेरे ऊपर कितना भी भारी संकट हो मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। यही कारण था पूरी रामायण में सीता जी ने कभी क्रोध नहीं किया। अब धीरे धीरे उस अयोध्या में सब रह रहे हैं, याद रखना मेरे भैया। और एक दिन महाराज दशरथ ने जाकर के अपना दर्पण देखा, सोचने लगे अब तो चौथी अवस्था आ गई और हमें अब ये राज छोड़ देना चाहिए। हमारे बड़े बेटा जो राम हैं वो राज करने के योग्य हो चुके। दरबार में आए, आकर के कहा भैया मंत्री जनों से कि अब मेरा विचार है कि मैं अपने बड़े बेटे राम को राज अभिषेक कर दूं और राजा बनाने के बाद मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। तो अयोध्या वासी बड़ा खुश हो गए कि राम की करुणा, राम का प्रेम तो अद्भुत था मेरे भैया। राम एक ऐसी पात्र हैं जिनके जीवन में कभी कोई गलती का सामना नहीं हुआ। अयोध्यावासी कहने लगे महाराज इससे ज्यादा बड़ी खुशी कौन सी होगी जो हमारे राम राजा बनेंगे। सबके चेहरे खिल गए। महाराज ने कहा ठीक है भैया कल का दिन रखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कहा आज करे सो अब कर, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी तो बहू करेगो कब। अब इस समय तो टाइम नहीं है लेकिन कल का दिन रखते हैं, सुबह होते ही हम अपने राम को राजा बनाएंगे। पूरी अयोध्या में खुशियां छा गई मेरे भैया कि अब कल हमारे राम राजा बनेंगे। माताएं सोच रही हैं कि देखेंगे किस तरह से राम राजा बन के लगेंगे। जिस राम ने कभी किसी को दूसरी नजर से नहीं देखा वो हमारे राजा बन के आएंगे तो हमें तो बड़ा खुशी है। उन खुशियों को नजर लग गई भैया। आज रात्रि को ऐलान हुआ, देवता लोग सब भयभीत हो गए और सोचने लगे अगर राम राज भोग में पड़ गए तो हमारा उद्धार कैसे। ये जो दैत्य राक्षस जितने हैं सब
अपराध कर रहे हैं, अब इस कल्याण कैसे होगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे भैया सब देवता ब्रह्मा की सभा में पहुंचे और कहने लगे ब्रह्मा जी से, सुनो तेरा सुनो हितकारी।